क्वेश्चन नंबर 51 जिससे मुझसे पूछा गया है कि 2 साइन 5π/12 इंटू साइन π/12 ये किसके इक्वल होगा। तो ये सेम टू सेम ना एक फॉर्मूला से मैच करेगा। कौन सा? तो बोलेंगे टू साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, 2 साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर होता है? तो बोलेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या है? 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 2 साइन 5π/12 2 साइन 5π/12 इंटू साइन π/12 इंटू साइन π/12 ये इक्वल हो जाएगा। तो बोलेंगे कॉस ए माइनस बी, ए यानी कि कौन हो जाएगा 5π/12 और माइनस बी यानी कि हो जाएगा π/12, फिर माइनस कॉस को कॉस लिखेंगे, ए यानी कि हो जाएगा 5π/12 प्लस बी यानी कि हो जाएगा π/12। अब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि कॉस तो कॉस लिखेंगे, 12 और 12 कैल्सियम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 5π माइनस पाई और माइनस में फिर कॉस को कॉस लिख लेंगे, फिर 12 और 12 कैल्सियम निकालेंगे तो 12 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 5π प्लस में पाई, फिर आगे कॉस को कॉस लिख लेंगे, 5π में एक 2π को घटा देंगे तो हो जाएगा 4π/12 माइनस कॉस को कॉस लिख लेंगे, 5π और 1 मिलकर हो जाएगा 6π/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूने 12। तो यहाँ से मुझे आगे पता चल रहा है कि कॉस π/3 माइनस कॉस π/2। π/3 बोलने का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 माइनस कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो 1/2 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना? 1/2 ही बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर मुझे मिला 1/2, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें पूछा गया है कि 2 cos 5π/12, क्या पूछ रहा है? 2 cos 5π/12, 2 cos 5π/12 इंटू कॉस π/12 इंटू कॉस π/12 ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सेम टू सेम फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2 cos a इंटू कॉस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर होता है कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, 2 cos a इंटू कॉस बी किसके बराबर होता है? तो बोलेंगे कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। ठीक है, तो देखो सेम टू सेम है, 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी किसके बराबर होते हैं? तो बोलेंगे कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कॉस a प्लस बी कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, a माइनस बी कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। तो कॉस को कॉस लिख लेंगे, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 12 का एलसीएम निकाल लिए 12 हो गया, तो 5π को 5π बोलेंगे, प्लस में पाई हो जाएगा, प्लस में प्लस लिख लिए, कॉस को कॉस लिख लिए। ठीक है, 12 और 12 का फिर से एलसीएम निकालेंगे तो 12, यहाँ पे हो जाएगा 5π माइनस पाई, फिर आगे अगर देखें तो कॉस को कॉस लिख लेंगे, 5π और 1π मिलकर हो जाएगा 6π/12, फिर बोलेंगे कॉस को कॉस लिख लिए, 5π में से 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 4π/12। ठीक है, फिर आगे देखें तो 6 एकम 6, 6 दूने 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12। तो यहाँ से फिर आगे बोलेंगे कॉस π/2 प्लस कॉस π/3। ठीक है, कॉस π/2 जैसे बोल रहे हैं ना, कॉस 90 डिग्री ना 0 के बराबर होता है और कॉस π/3 कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया? तो बोलेंगे 1/2। 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1/2 मतलब 52 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि कॉस थीटा प्लस साइन 270 डिग्री
प्लस थीटा माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। कॉस थीटा प्लस, क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है। और उसके बाद आगे बोल रहे हैं माइनस में है साइन 270 डिग्री, माइनस में है साइन 270 डिग्री, साइन 270 माइनस थीटा, और उसके आगे हैं प्लस में कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू बोल रहे कि किसके इक्वल होगा ये बताओ। तो सबसे पहले कॉस थीटा को ना कॉस थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 270 प्लस थीटा, बोलने का मतलब क्या है ना, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं 90, इसको बोलते हैं 180, और इसको बोलते हैं 270, और इसको बोला जाता है 360, ठीक है। 360 हो जाएगा। तो इससे पता क्या चल रहा है वो थोड़ा ध्यान से समझना है। 360 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, और ठीक है 360 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो आगे हम ये बोल सकते हैं, देखो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस, और कॉस का अपोजिट जो होता है वो सेक, कॉस और सेक ये दोनों ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइन 270 प्लस थीटा, 270 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 270 प्लस माइनस थीटा पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइन 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा, साइन 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। साइन था ना इसलिए ये माइनस में हुआ, कॉस अगर होता तो ये प्लस में होता, ठीक है। माइनस है, माइनस लिख लिया साइन को। अब फिर यहाँ पे समझना साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 में से ना कुछ घटा दिए, तो ये आ गया कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में 10, और 10 का अपोजिट होता है कॉट, ये दोनों ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। 10 और 10 का अपोजिट कॉट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 270 माइनस थीटा है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस में कॉस 180 प्लस थीटा, 180 में से कुछ प्लस कर देंगे, ठीक है। 180 में कुछ भी प्लस करेंगे, 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस में बोलेंगे कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको आगे फिर देखें तो कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख लिया, माइनस में कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस में कॉस थीटा, फिर माइनस में कॉस थीटा। तो इससे मुझे पता क्या चल रहा है, एक है प्लस माइनस, प्लस माइनस सब के सब ना कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या हम बोलेंगे, 0, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 53 का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें पूछा गया है कि कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइड में कॉस 8 डिग्री प्लस में साइन 8 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा ये बता दो, ठीक है। ये भी सेम टू सेम ना आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए बस करेंगे क्या, वो थोड़ा ध्यान से सुना। क्वेश्चन में बोला गया है कॉस 8 डिग्री, कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइड में कॉस 8 डिग्री प्लस में साइन में 8 डिग्री, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों को ना साइन 8 डिग्री से डिवाइड करेंगे, बोलेंगे डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस 8 डिग्री से ना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, कॉस 8 डिग्री डिवाइड में बोलेंगे कॉस 8 डिग्री माइनस में साइन 8 डिग्री डिवाइड में हो जाएगा इसमें यहाँ पर भी कॉस 8 डिग्री हो गया, बटा में बोलेंगे कॉस 8 डिग्री डिवाइड में कॉस 8 डिग्री प्लस में साइन 8 डिग्री डिवाइड में हो जाएगा कॉस 8 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा डिवाइड में 1 प्लस टैन
थीटा, फिर 1 को हम ऐसे बोल सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस 1 इंटू tan 8 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 को हम ऐसे बोल सकते हैं tan 45 डिग्री। तो ये सेम टू सेम ना एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं tan a प्लस बी। tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। और ये tan a प्लस बी के लिए होता है, और जब माइनस बोलेंगे tan a माइनस बी जब बोलेंगे तो a माइनस बी के लिए जब बोलते हैं तो वो हो जाता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। मेरा मैच किया ये सेकंड वाला से, तो सेकंड वाला से मैच किया तो मत देखो आर एच एस साइड tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, सेम टू सेम इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया तो हम इसको बोल सकते हैं tan a माइनस b। तो क्या बोलेंगे tan a माइनस बी, a यानी कि 45 माइनस 8, 45 में से अगर 8 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा कितना, तो बोलेंगे tan 37 डिग्री, ठीक है। क्या बोलेंगे tan 37 डिग्री, 37 डिग्री इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं tan 37 डिग्री है कि नहीं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें मुझसे पूछा गया है 55 नंबर में बोला गया है कॉस पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा डिवाइड में साइन पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये किसके बराबर। तो एक एक करके, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, पहले बस इसमें ना कुछ चीज़ों को समझना है। जीरो को बोलते हैं, ये यहाँ पे होता है जीरो, यहाँ पे होता है पाई बाई 2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे होता है 2 पाई, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा बोल रहे मतलब ना थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पढ़े थे ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का ऑपोजिट कॉट, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे कॉस है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव पहले लिखेंगे। कॉस पाई में क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज मतलब कॉस थीटा ही रहेगा। इंटू में कॉस माइनस थीटा जब भी रहता है ना तो ये हो जाता है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा लिख लेंगे डिवाइड में साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव तो इसलिए साइन थीटा ही रहेगा। पाई में ना नो चेंज होता है इसलिए साइन थीटा ही हुआ। इंटू में यहाँ पे देख रहे हैं साइन कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब ना ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है और 90 में तो चेंज भी होता है। देखो कॉस था इसलिए नेगेटिव पहले लिखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होता है 90 में, इसलिए कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा 2 बार है तो कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे, माइनस साइन है माइनस लिख लिए, और यहाँ पर भी एक माइनस साइन है, माइनस पहले लिख लेंगे, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा मिलके बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, तो बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो बी इसका ना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 भी सेम इसी टाइप से ही है, इसमें बस करेंगे क्या वो पहले समझ लेते हैं। कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले ना बस इसमें मेन चीज़ समझना है, 3 पाई किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे होता है जीरो, यहाँ पे होता है पाई बाई 2, यहाँ पे होता है पाई, और यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे होता है 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस 2, 3 पाई बाई 4 प्लस 2, यहाँ पे सॉरी 3 पाई बाई 4 बोलते हैं, यहाँ पे 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो मतलब ना यहाँ पे क्या रहे, क्या 3 पाई में से ना कुछ थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो बढ़ा देने पर आते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है कैसा है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। देखो 3 पाई में चेंज होता है, 3 पाई बाई 4 में चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन पहले लिखेंगे, और थीटा, थीटा यानी कि एक्स, ठीक है। कॉस देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में था इसलिए कॉस का साइन, कॉस था ना तो साइन में चेंज हो गया, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव हो, ठीक है। माइनस है माइनस लिख लिया,
और cos 3π/4 माइनस थीटा, 3π/4 माइनस थीटा मतलब 3π में से ना कुछ भी चीज़ घटा दिया, कुछ एंगल को घटा दिया, तो एंगल घटाने पर ये पहुँचे कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos होता कैसा है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पहले से नेगेटिव था, नेगेटिव पहले लिख लिया, और एक तो भी नेगेटिव साइन आ जाएगा और बोलेंगे 3π/4, ये तो चेंज होता है, तो cos किस में चेंज हो गया, साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि साइन x को साइन x लिख लिया, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और साइन x हो जाएगा। साइन x मिलकर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 साइन x, क्या हो जाएगा 2 साइन x। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि साइन 3x माइनस साइन एक्स बाई कॉस x माइनस कॉस 3x ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 3x माइनस साइन एक्स बाई कॉस x माइनस कॉस 3x, कॉस x माइनस कॉस 3x, ये मेरे पास क्वेश्चन है। इसको बोल रहे कि सॉल्व करने पर किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले ना कुछ फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला इसमें फॉर्मूला आता है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, ये बराबर होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला मुझे जो यूज करना है वो है कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये दो फार्मूला मुझे यूज करना है। सबसे पहला फार्मूला है साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, और दूसरा कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। बस ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला अगर आ गया तो ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे पास कौन है। सेम अगर कंपेयर करेंगे तो साइन ए माइनस साइन बी का जैसा लग रहा है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 3x माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स माइनस कॉस 3x। ये मेरे पास क्वेश्चन था ना, तो इसको साइन ए माइनस साइन बी से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए यानी कि 3x और b यानी कि हो जाएगा x a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस b यानी कि हो जाएगा x बाई 2। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब नीचे में भी सेम कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो -2 साइन ए प्लस बी, ए यानी कि हो गया x और b यानी कि हो गया 3x, a प्लस बी बाई 2 इंटू में बोलेंगे साइन ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 कॉस 3x और 1 मिलकर हो जाएगा 4x बाई 2, और यहाँ पे साइन 3x में से 1x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 2x बाई 2। ठीक है, डिवाइड में रहेगा माइनस है, माइनस पहले लिखेंगे, साइन 3x और 1 मिलकर हो जाएगा 4x बाई 2 इंटू में 3x में से 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा, तो यहाँ पे बोलेंगे साइन में माइनस में 2x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखने से मुझे कुछ पता चल रहा है, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 2 2 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 2 कट गया। ठीक है, तो आगे देखने से मुझे ना ये पता चल रहा है, आगे हम बोल सकते हैं 2 है, 2 लिख लेंगे पहले, कॉस को कॉस लिख लिए, यहाँ पे पहला बचा 2x इंटू में साइन सिर्फ x बचा, नीचे में माइनस में 2 साइन 2x इंटू साइन माइनस में x है। ठीक है, इतना हो गया। इसमें एक चीज़ और फॉर्मूला इसमें याद रखना है कि साइन माइनस थीटा ये इक्वल होता है माइनस साइन थीटा का। तो यहाँ पे जब माइनस साइन है वो पहले आ जाएगा। और इससे एक चीज़ और पता चल रहा है कि सबसे पहले ना 2 था, 2 लिख लिया, कॉस 2x हो गया इंटू साइन x हो गया, डिवाइड में माइनस यहाँ पर और फिर एक माइनस यहाँ पे। ठीक है, तो 2 साइन 2x
इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो गया, साइन एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो ऊपर में बचा मेरा कॉस 2x डिवाइड में नीचे में बचा साइन 2x। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये मेरा होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट 2x मेरा फाइनल आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, कॉट 2x बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि cos 6x प्लस cos 4x बाई साइन 6x माइनस साइन 4x ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि cos 6x प्लस में cos 4x डिवाइड में साइन 6x माइनस में साइन 4x ये किसके इक्वल होगा, ये मुझे पता करना है। तो सबसे पहले ना इसको बनाने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहला है cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b ये इक्वल होता है टू cos a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू। और दूसरा फॉर्मूला sin a माइनस साइन b, sin a माइनस साइन b ये इक्वल होता है टू cos a प्लस b बाई टू इंटू साइन a माइनस b बाई टू, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला अगर मुझे पता है तो ये दोनों ही फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और यही दोनों फार्मूला ही मेरे को इस क्वेश्चन में यूज करना। तो यूज करेंगे तो मुझे मिलेगा ये cos a प्लस cos b को हम ऐसे बोल सकते हैं cos a प्लस cos b, यानी कि ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे करके बोल सकते हैं cos a प्लस cos b, ये अभी ऐसे यूज कर सकते हैं cos a प्लस cos b, यानी कि हो जाएगा टू cos ए यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, ऊपर वाले के लिए a कौन है 6x और b कौन है 4x, ठीक है। नीचे में भी सेम वही है, टू cos a प्लस b बाई टू यानी कि 6x प्लस 4x बाई टू हो जाएगा। फिर इंटू में cos 6x माइनस 4x बाई टू हो जाएगा। नीचे में भी सेम वही करना है, साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन बी ये इक्वल होता है टू cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, मतलब टू cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है वो पहले ध्यान से देखो, टू लिखा हुआ है टू लिख लिया है, cos है cos लिख लिया है, ठीक है। 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 10x बाई टू इंटू में cos 6x में से 4x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x बाई टू डिवाइड में रहेगा टू cos 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 10x बाई टू इंटू में साइन 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2x बाई टू। तो इससे मुझे पता क्या चल रहा है, देख लो पहले ध्यान से सुनो, ऊपर में भी टू नीचे में भी टू, मल्टीप्लाई में रहता है ना तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से ना मुझे एक और आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिला, तो सबसे पहले बोल सकते हैं cos है cos लिख लिए, और देखो 2 5 या 10 होता है काट दो, 2 2 काट जा रहा है काट दो, 2 5 या 10 होता है काट दो, फिर 2 2 कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो और कुछ मत करो। cos 5x हो गया इंटू में cos x हो गया, डिवाइड में बोलेंगे cos 5x हो गया इंटू में साइन x हो गया, यहाँ पर भी cos 5x यहाँ पर भी cos 5x, दोनों कैंसिल हो गया। तो बस मेरे पास बचा क्या cos x बाई साइन x, cos x बाई साइन x, cot थीटा बटा साइन थीटा ये होता है cot थीटा के इक्वल, cot थीटा थीटा यानी कि मेरे पास है x तो cot x हो जाएगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा cot x, मतलब ए इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ये किसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन मेरे पास है, लिखेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको देखने से मुझे ये पता चल गया, ये देखने से मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी हम इसको देख के ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x ए प्लस बी इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फिर मुझे एक और चीज़ याद रखना है, वो है
एक और चीज़ याद रखना है, वो कौन सा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई 2, और एक फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू में कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला अगर मुझे याद हो गया तो क्वेश्चन मेरे लिए इजी है। ठीक है, तो आगे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये देखने से तो मुझे पता चल गया कि साइन ए प्लस साइन बी को हम ऐसे बोल सकते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा इसी में साइन ए माइनस साइन बी को भी इस टाइप से बोल सकते हैं 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू में कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहले बोलेंगे 2 तो 2 ही रहेगा, साइन को साइन हो जाएगा, 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 10x बाई 2 इंटू में बोलेंगे कॉस 6x में 4x सब्सट्रैक्ट हो गया तो बोलेंगे 2x बाई 2। ठीक है, इंटू में 2 तो 2 रहेगा, इंटू में साइन 6x में से 4x सब्सट्रैक्ट कर दिए तो 2x बाई 2 हो जाएगा, इंटू में कॉस 10x बाई 2। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। फिर आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 5 जा 10, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10। ठीक है, इसको आगे बनाएंगे तो मिलेगा 2 साइन 5x इंटू में कॉस x, और यहाँ पर भी 2 साइन x इंटू में कॉस 5x। फिर आगे अगर ध्यान से अगर देखें तो 2 को 2 लिख सकते हैं साइन 5x और कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको इंटू में बोल सकते हैं कॉस 5x, और 2 साइन x इंटू में कॉस x ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मल्टीप्लाई में रहता है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए बोले। तो यहाँ से लेके इतना दूर और यहाँ से लेके इतना दूर एक फिर से मेरे पास फार्मूला मिल गया। वो फार्मूला कौन सा है, तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, फार्मूला हम क्या जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखने से मुझे ये तो पता चल गया कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे बोल सकते हैं साइन 2 थीटा की जगह पे कौन है 5x, और सेम इसी तरह से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी बोल सकते हैं साइन 2 थीटा की जगह पे कौन है x। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 5 दूनी 10x इंटू में साइन 2x। तो साइन 10x इंटू साइन 2x, साइन 10x इंटू साइन 2x, साइन 10x इंटू साइन 2x, इसका करेक्ट आंसर मिल गया C। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, साइन 10 डिग्री क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, ये मुझे पता करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं साइन 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री है लिखेंगे। साइन 50 डिग्री को ऐसे करके लिख सकते हैं साइन 90 में से अगर 40 घटा देंगे तो 50 आ जाता है, और इसको 70 डिग्री को लिख सकते हैं 90 में से अगर 20 घटा दें तो 70 भी आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 10 डिग्री
साइन 10 डिग्री को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और साथ में साइन 10 डिग्री था ना तो कॉस 10 डिग्री से भी मल्टीप्लाई कर दें। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 कॉस 10 से, तो 2 कॉस 10 से ना डिवाइड भी कर दें, ऐसा कर सकते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है तो बोलेंगे कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से देखो एक फॉर्मूला में मैच कर जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे 10 है, 10 लिख लिए, डिवाइड में बोलेंगे 2 कॉस थीटा, थीटा यानी कि 10 है, इंटू में बोलेंगे कॉस 40 डिग्री, इंटू में कॉस 20 डिग्री, ये दिया हुआ था। तो यहाँ पे फिर आगे हम ये बोल सकते हैं साइन 10 में कितना हो जाएगा 20, डिवाइड में बोलेंगे 2 कॉस 10 डिग्री, इंटू में कॉस 20 डिग्री को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में कॉस 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से ना दोनों को अगर सामने सामने लिख ले, ये फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, साइन 20 डिग्री इंटू में कॉस 20 डिग्री, अब डिवाइड में कौन है 2 कॉस 10 डिग्री है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू में देखो सिर्फ अभी बच गया कौन, कॉस 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, ये फिर से एक फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा यानी कि कितना 20, और डिवाइड में हो जाएगा 2 टू जो कितना हो जाएगा 4 कॉस 10 डिग्री, और इंटू में रहेगा कॉस 40 डिग्री, टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बोलने का मतलब साइन 40 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड में 4 कॉस 10 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन 40 है, यहाँ पे कॉस 40 है। ठीक है, कॉस 40 है। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐसे करके बोल सकते हैं, 2 ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे साइन 2 थीटा, थीटा यानी कि 40 डिग्री, डिवाइड में 4 टू जा 8 कॉस 10 डिग्री हो जाएगा। तो ये फिर आगे हम ये बोल सकते हैं, आगे फिर ये बोल सकते हैं कि साइन 4 दूनी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, डिवाइड में 8 कॉस 10 डिग्री। 80 डिग्री को फिर हम ऐसे करके बोल सकते हैं क्या, साइन 90 में से अगर 10 डिग्री घटा देते हैं तो 80 डिग्री तो आ ही जाता है, डिवाइड में 8 कॉस 10 डिग्री। फिर यहाँ से देखने से पता चला साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, डिवाइड में हो जाएगा 8 तो 8 कॉस 10 डिग्री, तो कॉस 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री दोनों कैंसिल हो गया, तो बच्चे कितना 1/8। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 1/8। तो इसका फाइनल आंसर निकला सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछा है, कॉस 20 डिग्री इंटू में कॉस 40 डिग्री इंटू में कॉस 80 डिग्री ये मेरा किसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, ऐसे तो देखने से कोई भी फॉर्मूला मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो बस क्या करो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना मल्टीप्लाई करो, बस किससे 2 से। तो क्या होगा देखो, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और नीचे 2 से डिवाइड भी कर दो, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कॉस 20 डिग्री इंटू में कॉस 40 डिग्री इंटू में कॉस 80 डिग्री मिल गया। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, 2 का अगर यहाँ से जैसे शिफ्ट कर देंगे, इसको बाहर निकाल दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो देखो 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ पे ना बस कॉस है ना, तो बस इसको बस थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, कॉस 80 डिग्री का काम नहीं है, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है,
अब 2 बस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 cos 20 डिग्री इंटू में cos 40 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है असली मज़ा, 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos इंटू कॉस बी किसके इक्वल होता है, तो बोलेंगे 2 cos इंटू कॉस बी बराबर होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 2 cos इंटू कॉस बी बराबर होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, अब यही तो यूज करना है मुझे, 1/2 cos 80 डिग्री को सेम टू सेम लिख दिए, 2 cos इंटू कॉस बी किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे cos A प्लस बी cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, इतना दूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ना ब्रैकेट में भी डाल देते ताकि पता चले कि ये अलग पार्ट है। 1/2 है, 1/2 लिख लिए, cos 80 डिग्री था 80 डिग्री लिख लिए, cos को ना cos लिख लिए। ठीक है, 40 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस में cos 40 में से 20 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस में 20 डिग्री मिल जाएगा मुझे, और इसको ब्रैकेट बंद। अब जो वैल्यू मुझे पता है ना बस वैल्यू पुट कर दो और कुछ मत करो। क्या वैल्यू पता है, तो 1/2 लिख लिए, cos 80 का तो कोई भी वैल्यू नहीं पता है तो cos 80 को 80 लिखो, कुछ मत करो। cos 60 का तो वैल्यू तो पता है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, पुट कर दो प्लस में। अब यहाँ पे cos माइनस थीटा, इसको देखने से ही पता चला, क्या पता चला, cos माइनस थीटा जब भी रहता है ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos में जब भी माइनस रहता है तो वो ना cos थीटा के इक्वल हो जाता है, तो क्या बोलेंगे cos थीटा यानी कि क्या हो जाएगा cos 20 डिग्री, और 20 डिग्री का थोड़ी ना वैल्यू पता है। ठीक है, होता है, निकालने से तो निकल जाएगा लेकिन हो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो जो वैल्यू मुझे पता है बस वही सब यूज करना है। ठीक है, और वैल्यू कौन सा, 0, 30, फिर 45 या 60 या फिर 90 अगर बोला जाता है तो उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। 20 डिग्री का तो उसमें नहीं दिया हुआ था, या फिर हम लोग कभी पढ़े भी नहीं है, तो जो नहीं पढ़े हैं उसको करना भी नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, पूरा को ना इससे मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के अंदर वाला से, तो 1/2 cos 80 डिग्री इंटू में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए, प्लस है प्लस लिख लिए। अब 1/2 है, 1/2 पहले लिखेंगे, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लेंगे, cos 80 इंटू में cos 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करने से देखो ना क्या हुआ, 1/2 से जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो 1/4 हो जाएगा, cos 80 डिग्री तो होगा। ठीक है, प्लस को प्लस लिख लिए, और 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, और cos 80 इंटू में cos 20 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मल्टीप्लाई में है ना ये तो सेम टू सेम एक फॉर्मूला फिर से मैच करेगा, अगर मेरे पास ऊपर में 2 आ जाता कैसे भी करके। ठीक है, तो 2 लाने के लिए बस एक प्लान और कर सकते हैं, यहाँ पे ना क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर दो। क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, किससे, 2 से करो, और किस नहीं, 2 जरूरत है ना, जिससे जो जरूरत होता है बस वही करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऊपर और नीचे बस इसमें फर्स्ट वाला पार्ट में ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और डिवाइड भी करना है, तो 1/4 cos 80 डिग्री। सेकेंड वाला में भी ना सेम यही करना है, तो इसमें भी ऐसे करेंगे, 1/2 को 1/2 लिख लिए हैं। अब बोले ना मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है, तो 2/2 हो गया, और cos 80 डिग्री इंटू में cos 20 डिग्री लिखे है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखने से क्या पता चला ना, 2 2 जब 4 1 2 2 4 हो गया। ठीक है, cos 80 डिग्री प्लस में यहाँ पे देखो यहाँ से 1 लिख लिए, और 2 2 जा कितना होता है 4, इसको बस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से लेके ये वाला पार्ट ना एक मेरा फॉर्मूला में मैच कर गया, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। 2 cos थीटा इंटू 2 cos A इंटू cos B ये सेम टू सेम किससे मैच किया, तो बोलेंगे2 cos A इंटू में cos B, 2 cos A इंटू में cos B ये किसके बराबर होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना, तो यही वाला फॉर्मूला ना अभी भी यूज करेंगे, तो इसलिए इसको कुछ भी नहीं किया। 2 cos A इंटू cos B को बोल सकते हैं cos A प्लस बी, cos A प्लस बी प्लस में cos A माइनस बी। ठीक है, ऐसा लिखे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो 1/4 को 1/4 लिख लिए, cos 80 डिग्री है 80 डिग्री लिख लिए, प्लस में 1/4 को 1/4 ही लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर है अभी। cos 80 में 20 को ऐड करने पर कितना आता है, 100 डिग्री आता है, प्लस में cos एक चीज़ और करना था यहाँ पे, ये पार्ट ना मेरा
ये पार्ट को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि 1/4 तो बाहर आ गया है ना, ठीक है। और कॉस 20 डिग्री, देखो क्या हो गया, 80 में से 20 घटाओ कितना आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री। बस कुछ नहीं करो, वैल्यू लिखो, अभी जो भी वैल्यू पता है वो सब बस लिखते जाओ। क्या करेंगे, 1/4 कॉस 80 डिग्री है, लिख लो, प्लस में 1/4 कॉस 100 डिग्री है ना, कॉस 100 डिग्री का कुछ भी वैल्यू तो जानते नहीं है। इसको प्लानिंग करो ना, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कर लिख सकते हैं क्या, कॉस 180 में से अगर घटा दे कितना, 80 डिग्री को, ठीक है। क्या बोल रहे, कॉस 180 में से अगर 80 को घटा देंगे मिलेगा कितना, 180 में से 80 को घटाएंगे तो 100 मिलेगा, 100 लिख ली, ठीक है। वही बोल रहे थे, कॉस 100 को ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, और जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे समझो, प्लस में कॉस 60 डिग्री है ना, कॉस 60 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस 60 का तो वैल्यू मुझे पता है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 बिठा दिए, ठीक है। अब बस करना क्या है ना, पूरा को देखो यहाँ पे 1/4 है, 1/4 लिख लिए, कॉस 80 था, कॉस 80 भी लिख लिए, प्लस में 1/4 है, 1/4 लिख लिए। अब बस थोड़ा यहाँ पे खेला है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कॉस 180 माइनस, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 180 जैसे बोल रहे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, सॉरी फर्स्ट सेकंड वाला क्वाड्रेंट में यहाँ पे होता है कितना, 180 में से कुछ भी घटा देंगे, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री, कुछ भी दिक्कत नहीं है, प्लस को प्लस लिखेंगे और 1/2 को 1/2, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो बस 1/4 को 1/4 लिख लिए, कॉस 80 डिग्री हो गया, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 1/4 कॉस 80 डिग्री, और देखो प्लस 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 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 2 जो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे देखो 1/4 कॉस 80 डिग्री और माइनस में 1/4 कॉस 80 डिग्री, एक है प्लस और एक है माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1/8, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो बोलेंगे 1/8, तो इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 2 साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 2 साइन 75 डिग्री इंटू 15 डिग्री साइन 15 डिग्री ये किसके इक्वल होगा ये बताओ, ठीक है। तो इसको देखने से मुझे पता चल रहा है ये एक ना फॉर्मूला में मैच कर रहा है, वो फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला को बोलते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी ये इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यही वाला फॉर्मूला में ना इसको भी पुट करके सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। इसको पुट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है किसके बराबर, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी लिखेंगे कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर आगे ये बोल सकते हैं कॉस 5 में से 5 घट गया तो 0 हो जाएगा, 7 में से 1 घट गया तो 6 हो जाएगा, फिर माइनस में कॉस 75 में 15 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री में 90, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 माइनस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो 1/2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, 1/2 ही बचेगा ना, तो यानी कि इसका 62 का आंसर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब ए नंबर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 cos 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, तो क्वेश्चन मेरे पास है 2 cos 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, तो सेम इसके लिए भी एक फॉर्मूला जो पता होना चाहिए वो होता है 2 cos ए इंटू कॉस बी, 2 cos ए इंटू कॉस बी बराबर होता है cos ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही पुट करेंगे 2 cos ए इंटू कॉस बी किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे
टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर होता है, टू कॉस ए इंटू कॉस बी किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे टू कॉस ए इंटू कॉस बी, यही बोला है ना। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर आगे बोल सकते हैं कॉस 0, 5 और 1 6 और 1 मिलके देखो 5 5 10 हो जाएगा, 4 5 और 1 मिलके 6, कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉस, यहाँ पे देखो 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से गया तो 4 में से गया तो 3, मतलब कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2 प्लस में कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2। दोनों को जैसे ही ऐड कर देंगे तो मुझे मिलेगा 2 और 2 कैल्सियम आ जाएगा 2, तो 1 + √3। तो इसका फाइनल आंसर निकल के आया 1 + √3, 1 + √3, 1 + √3, 1 + √3 या √3 + 1/2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है कॉस 75 डिग्री माइनस में साइन 75 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, ये बताओ। कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ना मुझे दोनों को अलग अलग सॉल्व करके पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉस 75 डिग्री का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कॉस 45 में 30 को अगर ऐड कर देंगे तो 65 मिल जाएगा। इसको देखने से मुझे इस टाइप से लग रहा है क्या, इसको देखने पर ना मुझे इस टाइप से लग रहा है, ये कॉस ए प्लस बी का जैसा लग रहा है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है, कॉस ए प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो लिख लेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, √2 लिख लिया, इंटू में कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 लिख लिया, माइनस में साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। इसको आगे सॉल्व करने पर मुझे पता चलेगा 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 डिवाइड में हो जाएगा 2√2, माइनस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा मुझे 1/2√2। दोनों का अगर वैल्यू निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 कैल्सियम निकालेंगे 2√2 हो जाएगा और यहाँ पे बोलेंगे √3 - 1। ठीक है, कॉस 75 डिग्री का वैल्यू ना निकालिए, सेम टू सेम मुझे साइन 75 का भी वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो निकालने वाले हैं किसका, साइन 75 डिग्री का वैल्यू। साइन 75 डिग्री को ऐसे बोल सकते हैं, साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 75 डिग्री। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 45 + 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे फिर ये बोल सकते हैं क्या, जब मेरे पास साइन ए प्लस बी पता है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बस फॉर्मूला में पुट करेंगे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आगे पता चल रहा है √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3/2 हो जाएगा और प्लस में 1/2 दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं ना, 2√2 का एलसीएम निकालते हैं तो मुझे मिलेगा 2√2, तो ऊपर में हो जाएगा √3 + 1। अब मुझे वैल्यू निकालना क्या था, वैल्यू निकालने के लिए बोला था cos 75 माइनस साइन 75 का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे बोलेंगे cos 75, मुझे क्या करना है, cos 75 में से साइन 75 इसका वैल्यू निकाल के बताना है ना। तो cos 75 में से साइन 75 का वैल्यू अगर निकाल लें
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं cos 75 का वैल्यू तो निकाल ही लिए हैं, वो था √3 - 1/2 √2, √3 - 1/2 √2, ठीक है। और sin 75 का वैल्यू भी निकाल लिए, तो वो है √3 + 1/2 √2। दोनों को अगर आगे सॉल्व करें ना तो देखने से मुझे ही पता चल रहा है √2 दोनों जगह पे है ना, ऐसे निकालेंगे तो 2 √2 आ जाएगा। और ऊपर में मिलेगा √3 - 1 माइनस, देखो फिर 2 √2 से 2 √2 को डिवाइड करेंगे 1, पूरा से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि √3 + 1 हो जाएगा। अब इसको फिर आगे जब सॉल्व करेंगे ना तो मुझे मिलेगा √3 - 1 माइनस में √3 माइनस में 1 डिवाइड में हो जाएगा 2 √2। यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि √3 माइनस में √3 प्लस में कैंसिल हो गया, तो माइनस में 2 डिवाइड में 2 √2, 2 ना दोनों ही कैंसिल हो गया, तो 1/√2 और साथ में कौन है माइनस, तो -1/√2 इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो -1/√2 देख लेते हैं, -1/√2 1/√2 है, इसमें ना मिस्टेक दिया हुआ है, इसका फाइनल आंसर होगा -1/√2, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, -1/√2 होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है कि इफ sin x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन sin 2x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो मेरे पास गिवन है sin x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, उसी का यूज करेंगे sin x इज इक्वल टू -1/2, ये मेरे पास दिया हुआ है sin x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। sin x इज इक्वल टू अगर -1/2 दिया हुआ है तो इसी से ना देख के पहले ये पता करो ना। और एक चीज़ और बोला गया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, x कहाँ से लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट से लिया गया है, ठीक है। तो इसको पहले ये देखो, साइन x इज इक्वल टू है -1/2 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h, ठीक है। p और h का वैल्यू मेरे पास पता है, बस b नहीं पता है, b का वैल्यू पहले पता करना है और साथ में निकालना क्या है sin 2x का वैल्यू। पूछ रहा था कि sin 2x का वैल्यू किसके इक्वल है, तो sin 2x को अगर थोड़ा ध्यान से अगर देखें ना तो sin 2x से ये ऐसा लग रहा है sin 2 थीटा का जैसे, sin 2 थीटा भी इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो बस मुझे पता क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा पहले से गिवन है, मतलब कॉस थीटा निकाल दो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इसमें से कॉस थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा निकालते कैसे, b/h से b निकालने का जरूरत है। तो b कैसे निकालते हैं, h इसको -p² रूट अंडर से निकालते हैं। h का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बोलेंगे p बोलने का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 1, 4 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3, रूट में 3। अब b का वैल्यू तो √3 पता कर लिया, अब मुझे निकालना क्या है cos x cos थीटा, यानी कि b/h होता है, ठीक है। तो b/h बोल रही है, b का वैल्यू कितना है √3, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। और थीटा कहाँ से ले रहे देखो, तो थीटा ले रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में पता क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट, ये दोनों ही पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है। कॉस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -√3/2। अब बोलेंगे मुझे पता क्या करना था, sin 2x मतलब sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा, थीटा यानी कि x इंटू कॉस थीटा यानी कि cos x। तो 2 के जगह पे 2 हो गया, sin x का वैल्यू पहले से पता है -1/2 है, इंटू cos x का वैल्यू भी पता है -√3/2 है, ठीक है। अब बस करना क्या है ना, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बोलेंगे √3/2, इसका फाइनल आंसर क्या मिला √3/2, ठीक है, √3/2। सी क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ सेक x इज इक्वल टू -13/12 एंड π/2 ग्रेटर देन x लेस देन पाई देन cos 2x इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन समझाना, पहले बोल रहा है कि सेक x का वैल्यू अगर -13/12 है और x का वैल्यू π/2 और x के बीच में है तो cos 2x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सेक x का वैल्यू -13/12 है, पहले भी ये लिख लेंगे, सेक x का वैल्यू कितना -13/12 है, और x का जो वैल्यू है ना π/2 और x के बीच में, π/2 और पाई के बीच में अगर है, और साथ में बोल रहा है कि cos 2x का वैल्यू पता करो, cos 2x का वैल्यू किसके बराबर होगा ये पता करो। तो इसको पता करने के लिए ना बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका ये है कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, पहले ये पता होना चाहिए। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसको पता करने के लिए cos भी निकालना पड़ेगा, साइन भी निकालना पड़ेगा। और cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे 2
cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो किसी का भी यूज करेंगे तो मेरा बन जाएगा। तो बस हम ये कोशिश करेंगे कि ये वाला से बनाना है, ठीक है। कोई किसी से भी लेके बनाएंगे तो बन जाएगा। तो अब इससे बनाने के लिए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा यानी कि p/h चाहिए। तो यहाँ से पहले पता कर लेते हैं कि सेक एक्स है, सेक एक्स यानी कि -13/12 दिया हुआ है। इसको देखने से सेक थीटा यानी कि क्या होता है, h/b होता है। h का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, इस बस p का वैल्यू मिसिंग है। p निकालते कैसे हैं, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर होता है क्या, ठीक है। h का वैल्यू मेरे पास पता है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। तो इससे आगे फिर क्या बोल सकते हैं, इससे आगे ये बोल सकते हैं 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, 25 का रूट होता है 5, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ देखो, अब जब मेरे पास p का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, तो फिर क्या दिक्कत है, साइन थीटा तो निकाल ही सकते हैं। साइन थीटा बोलने का मतलब साइन x निकाल रहे, साइन थीटा के जैसे ही सोच सकते हैं। साइन थीटा यानी कि p/h होता है, p का वैल्यू निकाल लिए 5 हो गया, h का वैल्यू तो पहले से पता है वो है कितना 13, लिख लिए। अब पहले यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, थीटा कहाँ पे आ रहा है, थीटा मतलब x का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है कैसा, पॉजिटिव होता है, तो कोई भी चेंजेस नहीं, 5/13 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, cos 2x किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कितना हो गया 5/13 का होल स्क्वायर। इसको जब आगे फिर सॉल्व करेंगे ना तो मुझे मिलेगा 1 तो 1 ही हो जाएगा, -2 तो 2 ही रहेगा, इंटू में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, डिवाइड में 13 169, ठीक है। इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी कितना हो गया 50, डिवाइड में बोलेंगे क्या 169, 169 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा 169। तो यहाँ पे आ गया 169, माइनस में हो जाएगा कितना 50। तो 169 में से 50 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना 119, डिवाइड में मिलेगा 169, ठीक है। अब चेक करेंगे 119/169 कहाँ पे, 119/169, ये तो बी नंबर से मैच करे तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ tan x इज इक्वल टू -3/4 एंड 3π/2 और x का जो वैल्यू है 3π/2 और पाई के बीच में अगर है तो tan 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये बता दो, ठीक है। tan x का वैल्यू कितना है, tan x का वैल्यू दिया हुआ है कितना -3/4, ठीक है। tan x का वैल्यू -3/4 है, और x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू लेना कहाँ से है, x का वैल्यू लेने के लिए बोल रहा है 3π/2 और पाई के बीच, 3π/2 और पाई के बीच x का वैल्यू लेना है। तो बस मुझे पता क्या करना है, tan 2x का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए पहले ये समझ लो ना, tan 2x यहीं से पे लिख लेते हैं, tan 2x पहले पता होना चाहिए। tan 2x तो देखने से ये tan 2 थीटा का जैसा लग रहा है, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस इसी में ना सारा का सारा वैल्यू पुट कर सकते हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे tan 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 tan x का वैल्यू कितना है, tan x का वैल्यू दिया हुआ है -3/4, बस वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं। क्या करेंगे -3/4 हो गया, डिवाइड में 1 माइनस tan x का वैल्यू कितना था -3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 2 को 2 लिख लेंगे, इनटू में -3/4, ठीक है। डिवाइड में बोलेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर, देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, डिवाइड में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखने से क्या पता चल रहा है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यानी कि यहाँ पे मिला -3/2। नीचे अगर देखें कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 16 कैल्शियम निकालेंगे 16 मिलेगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया -3/2, डिवाइड में 16 में से 9 घटा देंगे 7 हो गया, 7 डिवाइड में 16, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो ना -3/2, अब ऊपर वाला पार्ट को देखो -3/2 हो गया जो, और ये जानते हैं ना सबसे नीचे वाला जाएगा कहाँ पे, सबसे ऊपर जाएगा, तो यानी कि 16/7 हो जाएगा, 2 8 16 हो गया, 8 का 8 16 8 24 -24/7
अब चेक करना है -24/7 ये है कहाँ पे, -24/7, -24/7 डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन बिटवीन π/2 एंड पाई, देन sin x/2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। cos x का वैल्यू 3/5 के इक्वल है, तो सबसे पहले लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 3/5 के इक्वल है और cos x इज इक्वल टू -3/5 के इक्वल है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बोला गया है, x लाइज इन बिटवीन, x किसके किसके बीच में, π/2 और पाई के बीच में। ठीक है, π/2 और पाई के बीच में x लाइज कर रहा है, तो ये पता करके बताओ कि sin x/2 किसके इक्वल होगा। मुझे फाइंड करना है sin x/2। मुझे क्या पता करना है, sin x/2 किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, sin x/2 ये किसके इक्वल होगा ये बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना बस थोड़ा सा ध्यान दो ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, cos 2θ का फॉर्मूला तो जानते हैं क्या होता है। cos 2θ बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, सॉरी ऐसे बोलेंगे। हम जानते हैं कि cos 2θ बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक साइन के टर्म में जब चाहिए होता है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है जब टेन के टर्म में चाहिए तो 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मुझे अभी किस में चाहिए, साइन में चाहिए। साइन में चाहिए मतलब ये वाला मुझे यूज करना है। ठीक है, तो इसको पहले ना थोड़ा ध्यान से सुनो। अब जब cos 2θ जब रहता है तो ये होता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इसको यहीं से समझ में आ जाएगा। cos 2θ जब था तो वो ये हुआ। अगर हम सिर्फ अगर बोलते हैं cos थीटा किसके इक्वल होता, cos थीटा इसके किसके इक्वल होता, जब यहाँ पे 2 जब रहता है तो यहाँ पे थीटा रहता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं cos 2θ होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। सिर्फ cos थीटा तब किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सेम इसी तरह से हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जब cos के टर्म में चाहिए होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और जब साइन के टर्म में चाहिए होगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यही तो मुझे चाहिए। तो हम इसको ऐसे करके बोल सकते हैं cos थीटा किसके इक्वल हुआ, cos थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से सुना है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास गिवन था क्या, cos x इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये थीटा की जगह पे मेरे पास कौन है, x है, तो यहाँ पे यूज करेंगे x/2। ठीक है, अब फिर इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो cos x का वैल्यू -3/5 है, तो cos x की जगह पे -3/5 बस पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, माइनस में साइन एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 है, तो साइन किस में है, नेगेटिव में है, तो इसको सबसे पहले इधर शिफ्ट कर देंगे, तो बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1, ये माइनस में 3/5 था, इधर आ गया तो हो जाएगा प्लस में 3/5। फिर आगे बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, ये मेरा इक्वल हो जाएगा कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 5 कैल्शियम निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 + 3। ठीक है, 5 + 3 हो गया। तो यहाँ से देखने से मुझे ये और पता चल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/5। अगर ये इसके इक्वल है तो सिर्फ साइन स्क्वायर x/2 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, तो बोलेंगे 8/5। देखो कुछ 2 के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 है, तो मतलब 1/2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखने से मुझे ये पता चला कि साइन स्क्वायर x/2 मेरा किसके इक्वल हो गया, 4/5 के इक्वल हुआ। ठीक है, और मुझे तो पता करना है साइन x/2 पता करना है। तो अगर इधर इस स्क्वायर में है, इधर आने पर क्या जानते हैं, रूट हो जाएगा, तो 4/5
रूट अंडर हो जाएगा। और इसका जब रूट निकालेंगे तो मुझे मिलेगा, देखो 4 का रूट क्या हो जाता है 2, और 5 का रूट तो नहीं निकलता है रूट में 5, ये प्लस माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे ना मुझे बोला गया था x लाइज इन, x का जो वैल्यू था ना वो π/2, x का जो वैल्यू लेने के लिए बोला मुझे π/2 और पाई के बीच में लेना है, ठीक है। π/2 और पाई के बीच में लेना है। π/2 और पाई बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, मतलब ना सेकंड क्वाड्रेंट से लेने के लिए बोल रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन होता है कैसा है, पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या बोलेंगे, यहाँ से देखने से ये पता चल गया। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसलिए साइन x/2 ये इक्वल हो जाएगा 2/√5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/√5। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू -4/5 एंड x लाइज इन बिटवीन पाई एंड 3π/2 देन फाइंड cos x/2। बोलने का मतलब x कहाँ पे है, पाई और 3π/2। इसका बोलने का मतलब होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पाई का x का वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट से अगर लाई कर रहा है तो cos x अगर -4/5 है तो cos x/2 कितना होगा ये बताओ। फिर से समझो ना, cos x का वैल्यू -4/5 है, cos x का वैल्यू -4/5 है, और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि x कहाँ से लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो पता करना है मुझे cos x/2 मेरा किसके इक्वल होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा वही ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या जानते हैं, cos 2θ बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब cos 2θ रहता है तो ये, तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, cos 2θ की जगह पे x है ना, तो cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है। ये जब 2θ रहता है तो ये बोलेंगे, और जब cos x जब रहेगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा बोले ना, यहाँ पे थीटा बोलने का मतलब क्या हो, थीटा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे x है तो x/2 -1, ठीक है। cos x का वैल्यू पहले से गिवन है, -4/5 पुट कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, माइनस में 1 है, माइनस में 1 को ना इधर लेके आ जाएंगे तो -4/5 प्लस में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखने से ना मुझे कुछ पता चल रहा है, अगर ध्यान से देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा, 1 और 5 कैल्शियम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस में 4 प्लस में 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 में से -4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, 2 ना इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो बोल सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इंटू 2, यानी कि 1/10। फिर देखो थोड़ा ध्यान से सुनो इसको, फिर और ऐसे करके बोल सकते हैं cos x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 रूट अंडर, स्क्वायर था इधर आया तो रूट हो गया, और रूट से जो भी वैल्यू निकलता है वो प्लस माइनस में निकलता है, तो 1/√10, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूज करेंगे, x कहाँ से लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट से। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनो ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, मतलब cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो cos x/2 इज इक्वल टू बोलेंगे माइनस में 1/√10, माइनस में 1/√10, -1/√10, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ tan x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन बिटवीन पाई एंड 3π/2 देन tan x/2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझो कि यहाँ पे बोल रहा है कि tan x इज इक्वल टू 3/4 है, और x जो है ना वो पाई और 3π/4 के बीच में, मतलब यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan x/2 किसके इक्वल होगा ये बता दो। तो tan x इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, ठीक है। पहले लिख लेंगे tan x इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, और x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट से, तो मुझे पता करने के लिए बोल रहे हैं tan x/2 ये किसके इक्वल हो गया ये पता करके बताओ। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको देखने से ना पहले ये पता करो ना, कभी ये फॉर्मूला तो जानते ही हैं, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है ना, जब यहाँ पे 2 थीटा रहता है तो ये फॉर्मूला होता है। और जब बोलेंगे tan थीटा किसके इक्वल होगा तो बोलेंगे 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन क्या है तो बोलेंगे tan x, तब इसी टाइप से हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहीं से पूरा कहानी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख के हम ऐसे बोल सकते हैं कि tan x का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, tan x का वैल्यू गिवन है 3/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2। ठीक है, डिवाइड में बोलेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब बस करना क्या है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू बोलेंगे 4 2 जा 8 tan x बाई 2 हो जाएगा। फिर इसको जब आगे बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर वाला टर्म है, tan स्क्वायर x बाई 2 है, और ये ना माइनस में, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो बोलेंगे 3 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस में 8 tan x बाई 2, और ये देखो 3 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आगे अगर बढ़ाएंगे तो हम यहाँ से देखने से ना कुछ आइडिया आ रहा है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ ना पहले मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे भी करके अरेंज करके ना बीच वाले को लेके आते हैं। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, 3 tan स्क्वायर x बाई 2 ये लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 में से क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा, 1 सब्सट्रैक्ट करने पर आता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 9 tan x बाई 2 में से अगर एक सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब tan x बाई 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो मेरा ये बीच वाला आ जाएगा, माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। आगे दोनों में से ना पहले कॉमन देखेंगे क्या अब मिल रहा है, 3 tan x बाई 2 कॉमन मिल गया, इसको बाहर, तो फिर बोलेंगे tan x बाई 2 प्लस है, प्लस लिख लिए, 3 3 जा 9, tan x बाई 2 तो पहले से ले चुके बाहर। फिर यहाँ से ये दोनों में से कॉमन क्या है, -1 बाहर आ गया, तो बोलेंगे tan x बाई 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों को अगर थोड़ा ध्यान से देखें ना, मेरा ये टर्म ये वाला टर्म ना सेम हो गया, जब सेम टर्म मिल जाता है तो उसको एक बार लिखा जाता है। तो tan x बाई 2 प्लस 3 एक बार लिख लिए, फिर 3 tan x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर बोलेंगे tan x बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा 3 tan x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा tan x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस में 3 और 3 tan x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस में 1, tan x बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन में बोला था कि x मेरे को लेना है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता कैसे हैं, पॉजिटिव होता है, तो यही इसका पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा। तो tan x बाई 2 इज इक्वल टू 1/3, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।